नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। पंचायत चुनाव 2021 उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, मतगणना भी हो चुकी है और उस मतगणना के बाद जीत का डंका भी बज गया है। लेकिन जिन पंचायत चुनावों में बीजेपी जीत के लिए उतरी, अपना पूरा दमखम लगा दिया, वो पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए जीत तो नहीं लेकर आए, लेकिन एक बड़ी चुनौती जरूर लेकर आए हैं। वो चुनौती है कोरोना संक्रमण की। देश भर में कोरोना पैर पसार चुका है। हालात क्या हैं आप सभी को पता है। शहरों में जहां पर इतनी सुविधाएं होती हैं, वहां पर असुविधाओं का बोलबाला है। तो अब आप ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर समझिए। पंचायत चुनावों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पैर पसार चुका है। पंचायत चुनावों के दौरान और मतगणना के दौरान ही बड़ी संख्या में वहां पर तैनात कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ा भी आपको बताऊंगी। जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि शहरों में कैमरा है, सोशल मीडिया है, अस्पताल है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी शहरों के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हर एक सांस के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर आप समझ नहीं पाएंगे। शहरी क्षेत्रों की जो आबादी है, उसको ये अंदाजा भी नहीं है कि गाँव में लोग मच्छर और मक्खियों की तरह मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के प्रधानों से बात की थी पंचायत दिवस के मौके पर, तब ये साफ तौर पर कहा था कि कोरोना संक्रमण से जिस तरह से गांवों को पहले बचाया गया, इस बार भी बचा लिया जाए, इस बार भी तैयारियां उसी स्तर पर की जाएं। लेकिन क्या वाकई ये तैयारियां अमल में तब लाई गई जब पंचायत चुनाव कराए गए? एक आंकड़ा अगर पेश किया जाए तो देखिए कि गांवों की हालत क्या है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चकरौद गांव में 22 दिन में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। सभी में कोरोना के लक्षण थे, पर परिवार ये मानने को तैयार ही नहीं कि मौत का कारण कोरोना है। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बिलासपुर गांव के इलाके में कुछ लोगों की मौत की जांच करने जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो गांव वालों ने एंट्री ही नहीं दी। उन्हें डर था कि स्वास्थ्य विभाग की टीम से उन्हें कोरोना बुखार हो जाएगा। सिलसिला यही नहीं रुकता। मेरठ के शाहजहांपुर में पठान कस्बे में पिछले कुछ दिनों में 25 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन ना लोगों का कोई टेस्ट करने वाला है, ना वो कराना चाहते हैं। ये तो 2 या 3 केस हैं, पर गांव में कोरोना अब हाहाकार मचा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हाल किस तरह से बेहाल है, अखबारें ये बयां करती हैं। बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे थे, तभी ये कह दिया गया था कि रैलियों के दौरान या फिर इन चुनावों से कोरोना संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है, और उसका परिणाम आपके सामने है। बंगाल में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर अब बंगाल में है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव भी कराए जा रहे थे, और तब भी ये बार बार अपील की गई। बाकायदा मैंने भी खुद पोस्ट डाले हैं कई बार, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूं जो पंचायत चुनाव के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। वहां पर वो कर्मचारी के तौर पर तैनात थे। उसके बाद भी जो हालात बने, किसी ने अमल नहीं किया कि पंचायत चुनावों को या तो रद्द कर दिया जाए या फिर इसके बारे में विचार किया जाए। लेकिन अब जो हालात कोरोना संक्रमण को लेकर गांवों में बन गए हैं, अगर उस पर ही अमल नहीं किया गया, तैयारियां नहीं की गई, वहां पर जागरूकता नहीं फैलाई गई, तो बहुत ज्यादा बड़ा खतरा गांवों की ओर रुक कर रहा है। तस्वीर आपने देखी, आंकड़ा आपने देखा कि कहां पर क्या क्या हालात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांवों में लोग किस तरह से मर रहे हैं, लेकिन कोई भी टेस्टिंग कराने के लिए जा नहीं रहा है, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि जागरूकता का अभाव है। पंचायत चुनाव के लिए तमाम रैलियां की गई, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को भेजा गया, ये बताने के लिए कि आखिर पार्टियां किस तरह का काम उनके लिए कर रही हैं या क्या उनकी उपलब्धियां रही। लेकिन अगर इसके बजाय जागरूकता अभियान चलाए जाते, लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दी जाती, तो आज हालात ये नहीं बनते। एक और बात, शहरों में जो एनजीओज काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनसे एक अपील है कि वो आगे आए और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करें। जो हाथ वो शहरी क्षेत्रों में मदद के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाएं, तो शायद इस महामारी को कम करने में कुछ योगदान हो पाए।